हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्विक टॉक। दिस इज़ योर होस्ट फरहान अहमद। देखो यार, आज है 28 अक्टूबर। कल मैंने वीडियो की थी मोहम्मद रिजवान के बारे में कि वो नया वाइट बॉल कैप्टन बन गया और ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे जो सीरीज़ है उसका स्क्वाड आ गया है। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था। ठीक है, आज मैं सुबह उठा तो मैं खुश था इस सेंस में कि यार चलो अच्छी बात है। थोड़ी-सी ना मतलब पाकिस्तान क्रिकेट ऑन अ रोड टू स्टेबिलिटी है। हम रेड बॉल सीरीज़ जीत गए हैं, हमारा नया कैप्टन आ गया, स्क्वाड्स आ गए हैं, ठीक है? हम एक फ्रेश स्टार्ट की तरफ जा रहे हैं और अब हम एक नए एरा में एंटर हो रहे हैं। गलती हो गई भाई, मैंने ये सोच लिया क्योंकि मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी ये जानने में कि गैरी कर्स्टन जो हमारे व्हाइट बॉल के वो हेड कोच थे, उन्होंने जनाब रिज़ाइन कर दिया अपनी पोस्ट से और वो छोड़ चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट को। देखो यार, मैंने जब ये न्यूज़ सुनी है ना तो मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ हूँ। मुझे ये समझ नहीं आती कि एक बंदे को आप लाए हैं, 6 महीने भी अभी नहीं हुए उसको लाए हुए यार। अप्रैल में आप लाए थे इसको, गैरी को, और इसका कॉन्ट्रैक्ट था 2 साल का। आपने जब उसको 2 साल देने थे व्हाइट बॉल टीम के साथ, लेकिन अब 6 महीने भी नहीं हुए और वो चला गया बंदा। सो उसने रिज़ाइन किया है, ऑब्वियसली उसको सैक नहीं किया गया, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है पीसीबी है तो फिर रिज़ाइन भी कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं देता, चाहे वो कैप्टन हो, चाहे कोच हो। ये हमने पिछले साल भी देखा था जब ब्रैडबर्न कोच थे और बाबर कैप्टन था। तो यहाँ पे ये चीज़ होती है कि फ़ोर्सफुली रिज़ाइन लिया जाता है, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक हिस्ट्री रही है। सो यहाँ पे भी मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि जी कोई भी चीज़ नहीं हुई, कोई मसला नहीं हुआ और पीसीबी बस ओके था गैरी के साथ और गैरी ने एकदम ही रिज़ाइन दे दिया, ऐसा नहीं है। थोड़ी-सी सर्च करने पे पता चला कि जनाब काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आई हुई थी सोशल मीडिया पे और डिफरेंट सहाफ़ी जो हैं हमारे, वो ये न्यूज़ ब्रेक कर रहे थे कि यार गैरी कर्स्टन के जाने की एक बड़ी वजह ये है कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन उनको दी गई थी उस वक़्त जब उन्हें हायर किया गया था, उसके साथ ट्रू नहीं रहा गया और उनकी जॉब को चेंज करने की कोशिश की गई। उन्हें हायर तो किया गया एज़ व्हाइट बॉल हेड कोच, वो उनकी जॉब थी, लेकिन साथ उन्हें ये भी बताया गया था कि आप सिलेक्शन कमेटी का पार्ट होंगे और आपकी एक वैल्यू होगी, आप अपने फैसले कर सकते हैं खुद। लेकिन क्योंकि अब पीसीबी की नई सिलेक्शन कमेटी आई, आकिब जावेद साहब आए, अलीम डार, अजहर अली, ये सारे लोग आए और इसमें फिर चेंजेस किए गए रूल्स में और ये कहा गया कि जी कैप्टन और कोच की तो कुछ कोई से ही नहीं है, वो सिर्फ ओपिनियन दे दें, वो फैसला नहीं कर सकते, यहाँ तक कि प्लेइंग 11 भी डिसाइड नहीं कर सकते। सो यहाँ से बातें बढ़ी और गैरी कर्स्टन इस चीज से बिल्कुल खुश नहीं थे और वो चाहते ही नहीं थे कि वो इस सेटअप का पार्ट रहें, क्योंकि जो उनसे वादे किए गए थे उन्हें लाते वक्त, वो तो अब पूरे किए नहीं थे जा रहे, उनके बिल्कुल ही जॉब उन्होंने चेंज कर दी थी। सो हेंस व्हाई ही रिजाइंड। और अगर आपको याद हो तो थोड़े दिन पहले मैंने बात की थी अपनी क्रिटिकल एनालिसिस वाली वीडियो में कि जेसन गिलेस्पी भी बहुत ज्यादा इस चीज पे डिसअपॉइंटेड था कि मुझसे इन्होंने इस तरह से रवैया रखा है और मुझसे इख्तियारात वापस ले लिए हैं। उस बंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी काफी बातें कहीं खुल के, और फिर एक इंटरव्यू हुआ उसका स्काई स्पोर्ट्स के साथ, उसमें भी बहुत बोला। खैर अभी की अपडेट ये है, क्योंकि हमारा टूर शुरू होने वाला है ऑस्ट्रेलिया का, काफी सारे प्लेयर्स पहुंच गए हैं, काफी ने अभी जाना है। तो ऑस्ट्रेलिया टूर पे पाकिस्तान टीम का जो व्हाइट बॉल हेड कोच होगा वो जेसन गिलेस्पी ही होगा, यानी कि हमारे जो रेड बॉल के हेड कोच हैं वही होंगे ऑस्ट्रेलिया में। और देखो यहाँ से अब मैं थोड़ी सी ना टेक्निकलिटी निकालता हूँ। स्टे विद मी, आई एम कुकिंग समथिंग अप, ठीक है? देखो हमें ये पता है कि आकिब जावेद साहब हैज अनरियल इन्फ्लुएंस ओवर मोहसिन नकवी एंड ही इज द वन के, अगर हम कहते हैं कि सिलेक्शन कमेटी, तो हमें पता है कि वही चीफ सेलेक्टर है, उसकी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें इस चीज का पता लग गया हुआ है अभी तक। तो देखो मेरा ये ख्याल है, हमारे एक वो स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट ही हैं साद नासिर, उन्होंने जनाब अपनी पॉडकास्ट में, प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट में, ये बोला था कि उनके ख्याल में आकिब जावेद इज आइंग द रोल ऑफ जेसन गिलेस्पी, मींस के हेड कोच वाली पोजीशन। तो मेरा अब ख्याल है कि जेसन को जिस तरह इन्होंने व्हाइट बॉल कोच बना के भेजा है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि अभी उसने जाना है, ये तो कोई ढकी चुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में जाके सीरीज तो नहीं जीतनी, ये तो हम सबको पता है। नो, दिस इज नॉट अ लूजर मेंटालिटी, दिस इज कॉल्ड बीइंग रियलिस्टिक। हम एक दो मैचेस जीत सकते हैं ओडीआई और टी20 सीरीज में मिला के, लेकिन हम सीरीज नहीं जीत सकते, हमने सीरीज हारनी ही है। सो जब हम वहां पे जाएंगे और ये चीज होगी, आई एम सीइंग कि जनाब उसके बाद जेसन गिलेस्पी जो है उनको सैक किया जाएगा पीसीबी की तरफ से कि जनाब ये आपने क्या किया, हम तो आपको बेहतर तवक्को से लेके आए थे और ये आपका किस तरह का रिजल्ट आया है। सो आगे जो जिम्बाब्वे सीरीज आएगी और फिर साउथ अफ्रीका जाना होगा, उस वक्त ये चीजें क्लियर होंगी कि जी आकिब जावेद इज आवर न्यू हेड बॉल कह रहा हूँ, व्हाइट बॉल कोच। मुझे तो ये लग रहा है कि ये एक बड़ी सोची समझी साजिश के तहत ये चीज की जा रही है कि
जी ये जो 2 हमारे पास क्वालिफाइड कोचेज़ आए थे, गैरी कर्स्टन, जेसन गिलेस्पी, इनको मंज़र से आउट किया जाए और आकिब जावेद को एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए और वही सिलेक्टर हो, वही हेड कोच हो और वो दबा के सारा कुछ करे। क्योंकि ये तो रिजवान ने भी बोला था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो कैप्टन अनाउंस हुआ है कि जी हम सब ने मिल के ही चलना है। जब उससे क्वेश्चन किया गया कि क्या आप अपनी प्लेइंग 11 खुद डिसाइड करेंगे, तो उसका यही आंसर था कि हम सब ने मिल के चलना है। दैट मीन्स उसकी भी कोई आजादी नहीं है, वो भी आकिब के साथ मिल के ही चलेगा। आकिब जावेद साहब का बहुत ज्यादा हाई इन्फ्लुएंस है मोहसिन नकवी में और पीसीबी में अब। और देखना ये कि पहले वहाब रियाज साहब थे, उन्होंने दबा के फैसले किए थे, जिसका कि मैं फिर अब खमियाजा भुगतना पड़ा T20 वर्ल्ड कप में और उससे पहले भी। तो अब देखना ये है कि आकिब जावेद साहब के फैसलों का और उनकी इस आमरीयत का हमें कितना खमियाजा भुगतना पड़ता है। क्योंकि भाई मैं तो बहुत ज्यादा गुस्से में हूं इस बात पे। मजाक उड़ रहा है लिटरली दुनिया में कि पाकिस्तान के पास एक वर्ल्ड क्लास कोच था, एक हाई प्रोफाइल कोच था और उन्होंने उसको जाने दिया है। भाई गैरी क्रिस्टन वो बंदा है जिसने इंडिया के 50 ओवर साइड की कोचिंग की थी और 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया इसी बंदे की सुपरविजन में जीती थी। आईपीएल में गुजरात टाइटंस की हेड कोच पोस्ट से संभाली थी और गुजरात टाइटंस आईपीएल जीती थी। उसके बाद साउथ अफ्रीका का ये कोच रहा हुआ है। जब साउथ अफ्रीका का कोच था उस वक्त साउथ अफ्रीका नंबर 1 टीम थी इन टेस्ट क्रिकेट। सो ही हैज स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। वो वर्ल्ड क्लास कोच था और मैं बहुत खुश था कि यार बड़े अच्छे कोच आए हैं ये गैरी और जेसन गिलेस्पी और ये लॉन्ग टर्म प्लान्स लेके आए थे, लाएंगे और ये सब कुछ करेंगे। और यही तो मैं मंजन बेचा गया था कि जी ये एक रीबिल्ड की तरफ हम जा रहे हैं और हम कंसिस्टेंसी लाना चाह रहे हैं। लेकिन क्या हुआ है, आपने एक दिन कप्तान अनाउंस किया, अगले दिन किया है जी पता लगा है कि खत्म, सब कुछ खत्म हो गया, गैरी कर्स्टन निकल गया है। और नाउ आई डोंट नो व्हाट टू से। क्योंकि एक खबर ये भी है कि जी हम हर दफा पीसीबी गलत चीज नहीं होती, उनके फैसले गलत नहीं होते और एक साफी का कहना है पीसीबी यहाँ पे बिल्कुल ठीक था और गैरी कर्स्टन एक साइंसदान बने हुए थे, तजर्बे करना चाहते थे पाकिस्तान टीम पे। यार मुझे एक बात बताओ, तजर्बे करके ही कोई टीम बनती है, ठीक है? आप ये नहीं कह सकते कि जी हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं और फिर सब चीजें चेंज हो जाएंगी। नहीं, कंफर्ट जोन से आउट होना पड़ता है, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, फिर जाके पता लगता है कि आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन क्या है जिसको लेके आपने आगे चलना है। सो ये कहाँ की ज्यादती हो गई जनाब कि गैरी कर्स्टन जो है वो तजर्बे करना चाह रहा था। ऑब्वियसली वो तजर्बे करना चाहता होगा। एक बात और भी मुझे याद है कि खबर ये भी थी मार्केट में कि जी गैरी कर्स्टन T20 का एक यंग कैप्टन लाना चाहता था, पॉसिबली मोहम्मद हारिस का नाम उसने दिया हुआ था। आई डोंट नो कितनी सच्ची है, लेकिन एक उड़ती उड़ती खबर मिली थी कि उसने पीसीबी को ये बोला था कि जी ओडीआई में रिजवान आ जाए और T20 में मोहम्मद हारिस, और पीसीबी ने ये रिजेक्ट कर दिया। ऑब्वियसली पीसीबी को एक ही बंदा चाहिए था दोनों फॉर्मेट्स के लिए, उनको इतना ज्यादा यब तो डालना नहीं था कि भाई हर एक से बात करते फिरें। मोहम्मद रिजवान वो बंदा निकल आया जिसको व्हाइट बॉल की कप्तानी मिल गई। सीरियस कैंपेन चलाई हमारे कुछ जर्नलिस्ट ने गैरी कर्स्टन के खिलाफ, और अभी से नहीं चलाई, बहुत पहले से चल रही थी। जब T20 वर्ल्ड कप चल रहा था तब भी, और उसके बाद जब चैंपियंस कप शुरू हुआ तब भी चल रही थी। सो सहाफियों का तो भाई रोल है इसमें। कुछ सहाफी जो है ना वो पीसीबी के बहुत वो नीचे लगे होते हैं, जो कि फिर खुल के लगे होते हैं कि जी ये बंदा नहीं पसंद, इसको निकाल देते हैं, पूरी कैंपेन चलाते हैं। तो ये चीजें तो यहाँ पे होती है भाई। यहाँ पे कप्तान भी पसंद ना आए तो फिर मीडिया पूरी कैंपेन चलाता है और चीजें करता है मुख्तलिफ। सो इस चीज से हम कोई इनकार नहीं कर सकते। ओवरऑल मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ कि यार ये क्या चीज हुई है, ये क्या खच मारी गई है बेसिकली। यार गैरी कर्स्टन वाज एन एक्सीलेंट कोच, ठीक है? अगर आप उसका पोर्टफोलियो देखते हो आप कहते हो यार बंदा ठीक है, यही हमें चाहिए रीबिल्ड करने के लिए, एक लंबी प्लानिंग करने के लिए। लेकिन फिर आपने ये क्या किया? और अभी अभी मैंने ये भी पढ़ा है ट्विटर पे कि भाईजान अभी ये आखिरी न्यूज नहीं है। 4 नवंबर को हमारा पहला ऑस्ट्रेलिया में मैच है, तो 4 से पहले पहले पीसीबी बोर्ड नहीं होने देगा, बड़ी सारी चीजें निकालेगा, बड़ा सारा ड्रामा क्रिएट किया जाएगा। ऑनेस्टली नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, इवन दो दिस इज माय जॉब, आई हैव टू कवर एवरीथिंग व्हिच आई विल कवर। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज ना हो यार। मैं मतलब तंग आ गया हूँ इस चीज से। एक तरफ रोना पिटना, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी कंसिस्टेंसी, लॉन्ग टर्म विजन, और फिर जब कोई लाना चाहे वो चीजें फिर उसको निकाल देना। फखर जमान ने थोड़ी सी आजादी इजहार राय कर दी, तो जनाब आपने कहा जी आजादी तो है ही नहीं, इजहार राय आपने की, आजादी हम ले लेते हैं, आप बैठ जाएं। ये आपने फखर के साथ कर दिया। गैरी आया, वो बता रहा है कि भाई मुझे आपने हायर किया था इन चीजों में, तो अब मैं इन्हीं चीजों में कोचिंग करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। आपने कहा जा निकल जा। तो यार ये कोई बात है, ये कोई तरीका है? यहाँ तो फिर उसको हायर ना करते वो चीज कह के, ठीक है, उसको कहते भी आपका सिलेक्शन में कोई रोल नहीं है, वैसे कोचिंग करनी है तो करो। अब जो आपने गंद मचा दिया है ना, कोई भी इज्जतदार
फॉरेन कोच जो होगा ना वो पाकिस्तान की कोचिंग नहीं करेगा मेरे ख्याल में, क्योंकि हर बंदे को पता होगा कि भाई इन्होंने मिकी आर्थर के साथ क्या किया है, इन्होंने ब्रैडबर्न के साथ क्या किया है, और उसके बाद इन्होंने गैरी क्रिस्टन जैसे कोच के साथ क्या किया, और अभी मुझे लग रहा है कि जेसन गिलेस्पी के साथ भी होने वाला अगला नंबर उसी बेचारे का है। अभी तो हमने वैसे ये भी सुना है कि गैरी क्रिस्टन एक स्टेटमेंट भी निकालेगा जिसमें वो बताएगा कि क्यों उसने कोचिंग छोड़ी है। अभी तक जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब होगा तो फिर मैं उसकी शेयरिंग कर दूंगा ट्विटर पे। तो ट्विटर पे मुझे फॉलो कर लो, बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका क्या ख्याल है, गैरी कैस्टन जो चला गया ये पाकिस्तान के लिए कितना नुकसानदेह है या आपको लगता है फायदेमंद है। अपने रीजंस लिखो, डालो कमेंट सेक्शन में, मैं पढ़ूंगा, और अगर मुझे लगा कि ठीक रीजंस आए तो फिर मैं आपको आपसे बात भी करूंगा, और आपकी आपकी जो राय होगी उसको अगली वीडियो में मेंशन भी किया जाएगा। सो डू शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।